कैसे बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता बनी रहे। इसलिए हम लोगों को कुछ अच्छा करते भी रहना है। ठीक है, प्रसन्नता तभी बनी रहेगी जब हमसे कुछ अच्छा होता रहे, कुछ अच्छा होता रहे। इसी सीक्वेंस में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे आ गए बेटा। कहाँ आ गए? एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.3 करने से पहले हम लोगों ने 6.1 देखा, 6.2 देखा। ये इस चैप्टर का, चैप्टर ट्रायंगल का लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था कि पूरी ट्रायंगल से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो बेसिक था, पहला चैप्टर था, पहली एक्सरसाइज थी, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में से आते हैं। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 से आते हैं। पहले एक्सरसाइज में 6.1 में हमने सीखा था बेटा कि सिमिलर फिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें हमने सिमिलर फिगर पॉलीगन के बारे में देखा था। पॉलीगन के बारे में क्या देखा था बेटा कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर, पहली कंडीशन क्या थी? corresponding angles are equal, corresponding angles, क्या बेटा? corresponding angles are equal। ठीक है, ये था बेटा। और दूसरी कंडीशन ये थी किसी पॉलीगन के सिमिलर, दो पॉलीगन के सिमिलर होने की, कि corresponding sides are proportional। ये था बेटा, क्या था कि कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर तभी होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो, और करस्पॉन्डिंग, दूसरी कंडीशन है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है। अब बेटा पॉलीगन में हमारा ट्रायंगल भी आता है, तो दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, क्या बेटा? ये दो ट्रायंगल हैं। कौन कौन से? एक ट्रायंगल है, मान लो ABC, और दूसरा है PQR। ठीक है, क्या बेटा? ABC और दूसरा है PQR। तो ये सिमिलर तब होंगे बेटा, कब होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, पहली कंडीशन। मतलब ये इक्वल तब, सॉरी, सिमिलर तब होंगे। क्या लिखे बेटा? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इफ, क्या बेटा? इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई कि तीनों एंगल इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? एंड AB का करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा? PQ। कब? जब एंगल A एंगल P के इक्वल है, और एंगल D एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, और एंगल C, ठीक है, एंगल R के इक्वल है। तब क्या है बेटा? इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो AB का करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा? PQ है। क्या है बेटा? PQ। क्यों? एंगल A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, तो AB का करस्पॉन्डिंग PQ होगा। तो AB अपान PQ इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? QR अपान, क्या बेटा? BC अपान QR ना बेटा? BC अपान QR इक्वल टू CA अपान RP। ये तो हो गया डिटेल में। हमारे पास क्या चेक है? हमारे पास चेक है कि तीनों एंगल के इक्वल होना चाहिए, और तीनों साइड्स का रेशियो अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। मतलब AB अपान PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका करस्पॉन्डिंग ये है बेटा। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, और इसका करस्पॉन्डिंग ये।
इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो 6 चेक पॉइंट हो गए हैं। देखो एक हो गया बेटा 1, पहला एंगल, दूसरा एंगल, थर्ड एंगल, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया, 3 चेक पॉइंट ये हो गए, और ये पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास मेजर क्या होना चाहिए, हमारे पास तीनों साइड्स के रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ये रेशियो होना चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए, 3 चीजें यहाँ होनी चाहिए, और ये एंगल्स होने चाहिए। तो इतना डिटेल ना हो, ठीक है, कुछ शार्ट्स में काम चल जाए, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो, तो उनका क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम चीजों से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो उसी क्राइटेरिया से रिलेटेड हमारी थ्योरम 6.3 है, 6.4 है, और थ्योरम 6.5 है, ठीक है। ये थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 क्या बताती हैं कि दो ट्रायंगल, क्या बेटा, दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। कब? जब कब हो सकते हैं बेटा? 6.3 क्या बताता है? 6.3 कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बात समझना है क्या है कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देख लो, कहता है कि यदि एंगल इक्वल हैं तो स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी, ठीक है। तो देखो अभी एक ही बात कहा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और तो इसके साथ जुड़ा है क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके साथ जुड़ा है कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब देखो दोनों बातें आ गई, एंगल्स भी आ गए और साइड्स के रेशियो भी आ गए, तो इसलिए वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो कहने का मतलब ये कि अकेला ये हमको एंगल दे रखा है कि तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हैं, तो साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे और हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? क्राइटेरिया 1 हो गया ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं ना इसको बेटा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया या कंडीशन, कुछ भी कर लो बेटा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। पहला जो 6.3 है ना बेटा, ये ए को बताता है, ए मतलब कि पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें, ठीक है, पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें, और दूसरे ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा ए बी सी, ठीक है, और ये है पी क्यू आर। इसमें कहता है कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है। कंडीशन तो वही है बेटा, क्या कि पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हों। तो ये तो दे रखा है ए से, क्राइटेरिया क्या है बेटा, ए, ठीक है। और यदि ये एंगल इक्वल है बेटा, तो ये ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर हो जाएगा, और इक्वल टू सी ए अपान आर पी हो जाएगा। बात समझो, क्या कहता है ये थ्योरम, कहता है कि इफ गिवन, क्या गिवन है बेटा, गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, पी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये इक्वल है, गिवन इतना, देन इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। कहता है कि देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा, ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, और बी सी का करस्पॉन्डिंग बेटा क्या है, क्यू आर है,
और इसका सी ए का करस्पॉन्डिंग आर पी है। 10 ट्रायंगल क्या बेटा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्राइटेरिया ये है केवल इतना, यदि ये इक्वल है तो ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इक्वल है, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे, दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। पॉलीगन, कोई भी दो पॉलीगन जिस उसमें हमारा ट्रायंगल भी आता है, सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो ये इक्वल दे रखा था और इसके साथ साथ ये अपने आप हो गया, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये ट्रायंगल हमारा इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि हमको यही दे रखा है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहली क्राइटेरिया ये हो गई ए, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गई हमारी ए। ठीक है, अब दूसरी क्राइटेरिया है, ये दो ही एंगल इक्वल हो तब क्या होगा बेटा, क्यों? दूसरी क्राइटेरिया है हमारी, दूसरी क्राइटेरिया हमारी 6.3 से ही निकल के आ गई। इसके लिए अलग से कोई थ्योरम नहीं लिखा इन्होंने। क्या है बेटा दूसरी क्राइटेरिया कि ए पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल ए। ठीक है, ये क्राइटेरिया क्या बेटा ए। यहां क्राइटेरिया क्या था ए, ये क्राइटेरिया था ए, ये क्राइटेरिया है ए, दो एंगल ही इक्वल हो तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक क्राइटेरिया ये हो गया ना, एक क्राइटेरिया ये हम चेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को फील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल ऐसे हैं, एक का नाम है ABC, लिख लेते हैं अभी, क्यों ABC, और दूसरे का नाम है PQR। क्या नाम है बेटा, PQR। ठीक है, तो क्या होगा, यदि एंगल B हमारा मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है, और एंगल Q भी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल C हमारा मान लो 40 डिग्री है और R भी 40 डिग्री है। तो देखो दो एंगल इक्वल हो गए, तो यहां से थर्ड एंगल कितना आएगा बेटा, 180 में से 60 प्लस 40 का सम 100 माइनस कर दोगे तो ये 80 आ गया बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 होता है तो दो एंगल का सम हो गया 100, तो थर्ड एंगल हो जाएगा 180 माइनस 100 मीन्स 80। सिमिलरली एंगल P भी हमारा इतना ही होगा, क्यों, यहां भी वही चीज है, 180 में से 100 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो बेटा ये थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। तो यहां ये जब दो ही एंगल इक्वल हैं तब भी ये तीनों एंगल इक्वल वाला कॉन्सेप्ट यहां आ गया बेटा। तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए तो उनकी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा और वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ पाए? तो ये कहां से निकल के आया, ट्रायंगल में तीनों साइड एंगल यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है बेटा, सिमिलर। तो बाई चांस हमको दो ही एंगल पे काम करना हो, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि भैया इसका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा और थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्या बेटा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। देन यदि एंगल तीनों इक्वल हो गए तो फिर यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा, AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू क्या बेटा, CA अपान RP। बात समझे? AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू बेटा CA अपान RP। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया हो गए, एक क्राइटेरिया ये हो गया बेटा और एक क्राइटेरिया ये हो गया। ठीक है,
क्या सही चला ना बेटा? तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अभी हम ठीक है 6.3 से ही निकल के ये दोनों चीजें आ गई हैं बेटा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा। ठीक है, हमने दो क्राइटेरिया सीख लिया कि क्या सीखा है कि यदि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर? इसलिए हो जाएंगे कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो, का रेशियो भी इक्वल होगा। तो वो थोड़ा सा छिप गया। क्या? करस्पॉन्डिंग साइड वाली बात थोड़ा सा हिडन हो गई। क्यों? वो तो बेटा ऑटोमेटिक है। ठीक है, ठीक है, ये बात छिप गई है। क्यों? ये चीज स्वतः हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ध्यान कहाँ है, हमारी क्राइटेरिया क्या है? केवल कि तीनों एंगल इक्वल हो। तो ये ट्रायंगल if A equal to P, B equal to Q, C equal to R, then triangle ABC similar to PQR। इसी के हेल्प से, इसी की गाइडलाइन से, इसी के कॉन्सेप्ट से यदि हम ये देख रहे हैं कि दो एंगल ही इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा स्वतः ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो फिर वही क्राइटेरिया आ गया हमारा ए ए। तीनों एंगल इक्वल हो गए तो क्राइटेरिया क्या आ गया? ए का। तो ये बेटा हमारा हो गया 6.3 हो गया बेटा। क्या हो गया कि इसके ये तीनों एंगल इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल से, तो क्या होगा बेटा? सिमिलर होगा। ठीक है, और इसी से हमारा बेटा दो एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस तरीके से 6.3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 6.3 जो थ्योरम है ना बेटा, थ्योरम प्रूविंग उतना जरूरी नहीं। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसके बेस पे हमको क्वेश्चंस करना है। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। 6.4 क्या कहता है? 6.4 भी वही कहता है, कहता है इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये क्या कह रहा है? 6.4 क्या कह रहा है बेटा? इसमें साइड्स का रेशियो दे रखा है। तो क्राइटेरिया क्या है? एस एस एस। ठीक है, एस एस ये बताता है कि पहले ट्रायंगल की फर्स्ट साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से जो आए, और सेकंड साइड का रेशियो जो करस्पॉन्डिंग साइड से आवे, थर्ड साइड का रेशियो जो करस्पॉन्डिंग साइड से आवे, वो सेम हो। यही कारण है बेटा। दो ट्रायंगल है बेटा, मान लो है ए बी सी। ठीक है, और एक कोई बड़ा ट्रायंगल है, मान लेते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट डाल करके थोड़ा सा क्वेश्चन को फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1.5 है, मान लेते हैं, और ये बेटा 3 सेंटीमीटर है। ये है पी क्यू आर। ठीक है, क्या बेटा? ये 1.5 है, ये 3 है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, और ये 4 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं बेटा 2.5 है, ये 5 है। अब देखो इनके रेशियो सेम आ रहे हैं। कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग की बात हो रही बेटा, इन द सेम रेशियो। ठीक है, कहता है कि इफ, ये कंडीशन कहता है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बेटा? पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और क्या बेटा? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और क्या बेटा? एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। कहता है इफ देन, ये अपने आप कह रहा है क्या? नहीं, फिर हमने पहले ही कह दिया ना बेटा, इसमें रेशियो दे रखा है। क्यों? जो उसमें होश खो देते हैं आप, क्यों? हम खो देते हैं। हाँ चलो भैया,
सही बात है बेटा। ठीक है, लेकिन आप बता दिया करो बाबू, बताते नहीं हो। हैं क्या लिखे बेटा? इफ ए बी अपान, क्या बेटा? ए बी अपान पी क्यू, ठीक है, इक्वल हो बी सी, क्या बेटा? बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू सी ए अपान आर पी। देखो यहां है, क्या है? इसका इससे रिलेशन निकालोगे तो 1/2 आएगा। दिस अपान दिस करोगे तो 1/2 आएगा। दिस अपान दिस करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, देन यदि ये साइड्स का रेशियो सेम है तो इनके एंगल भी सेम होंगे। देन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। कहता है ये है ऐसा, इफ ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू सी ए अपान आर पी, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। thus या hence triangle ABC similar to triangle PQR। तो क्राइटेरिया क्या हो गया बेटा? क्राइटेरिया हो गया SSS। क्राइटेरिया क्या आ गया हमारा? SSS। अब ये क्या बेटा? तीनों साइडें, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है। इस साइड का रेशियो इससे, इस साइड का रेशियो इससे, और इस साइड का रेशियो इससे, ये इक्वल है। कांग्रेसी में क्या होता है? जो ट्रायंगल कांग्रुएंट तब होते हैं जब पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। यहाँ क्या बेटा? सिमिलर कब है? जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। ठीक है, वहां मेजर सेम था और यहाँ रेशियो सेम है। तो ये हो गया बेटा थर्ड क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा है? पहले क्राइटेरिया देखा ए। पहले क्राइटेरिया क्या था? ए। दूसरा क्राइटेरिया हमने कहा कि बाय चांस दो ही एंगल इक्वल हो तब भी वो सिमिलर हो जाएगा। और थर्ड क्राइटेरिया हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा? SSS। ध्यान रखना बेटा, जो SSS है ये क्या इक्वल की बात नहीं कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बाई चांस इक्वल हो तब वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे क्या? तब भी प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन यदि इक्वल नहीं है और प्रोपोर्शनल है तब भी वो सिमिलर होंगे बेटा। बात समझना। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल ऐसे हैं, इनका मेजरमेंट मान लेते हैं सेम है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये मान लो 4 है और इसका ये 4 है और ये 5 है, मान लेते हैं। ठीक है, ये 5 है। ऐसा मेजरमेंट होगा नहीं लेकिन हम मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? 3 4 5 न लेकर के ये 3 4 5 लेना है तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो बेटा। ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये 3 है, यहाँ ये 3 है, ये 4 है, यहाँ ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और ये ट्रायंगल है क्या बेटा? क्या बेटा? कुछ भी मान लो, मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है। अब देखो AB का रेशियो, ये हम करस्पॉन्डिंग देखें, AB का रेशियो निकालें R किससे बेटा? QR से। बेटा अच्छा, तीनों साइड्स इक्वल का कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। तीनों साइडें इक्वल हों, ठीक है, तभी रेशियो सेम आएगा। मेजरमेंट हमारा 3 4 5 ही होना चाहिए। ठीक है, 3 4 5 ही होना चाहिए। तो ये 4 है, तो ठीक है, तो BC का मेजरमेंट हम बेटा PQ से निकालें, BC अपान PQ।
तो कितना आ जाएगा बेटा, BC अपान PQ निकालोगे तो 3/3 आ गया, ठीक है। और BA का रेशियो बेटा किसका, BA का रेशियो 4 है ना बेटा, हम QR से निकालें, QR से निकालें तो ये भी बेटा 4/4 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ गया और ये भी बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। AC का रेशियो यदि हम PR से निकालें, AC का रेशियो PR से निकालें तो ये भी बेटा 5/5 आएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो यदि करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो रेशियो भी सेम हो जाएगा, रेशियो सेम हो जाएगा तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ये बेटा ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। क्यों, साइड्स इक्वल हैं तो बेटा कांग्रुएंट हो गए, और साइड्स के रेशियो भी इक्वल है इसलिए ये सिमिलर हो गए। तो दो ट्रायंगल यदि कांग्रुएंट है बेटा, ये याद रखो क्या है बेटा, दो ट्रायंगल यदि कांग्रुएंट है तो सिमिलर है। वो जरूरी है कि दोनों ट्रायंगल यदि कांग्रुएंट है तो सिमिलर भी है, ये पक्का। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो वो कांग्रुएंट ही हो। यही बात हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि बेटा ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं तो ये सिमिलर होंगे। बात कहाँ से आई थी, बात आई थी यहाँ से कि ये तीनों साइडें इक्वल हैं। हम प्रोपोर्शनल की बात बार बार कह रहे थे, फिर हमने ये कहा कि बाय चांस ये तीनों ट्रायंगल की साइड्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं तो भी वो बेटा सिमिलर होंगे। क्यों, यदि इक्वल है तो उनका रेशियो भी सेम आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा, वो बेटा 1 आ जाएगा। अच्छा, तो चलो ये तो हो गई बात है कि यदि ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो भी बेटा वो सिमिलर होंगे, ठीक है। एक काम की बात और है, क्या बेटा, कि इनका सीक्वेंस कैसे होगा। जैसे मान लीजिए फिगर ऐसे है तो इसको हम सिमिलर कैसे लिखेंगे, किस सीक्वेंस में सिमिलर लिखेंगे या किस सीक्वेंस में कांग्रुएंट लिखेंगे, ठीक है। तो सिमिलर लिखने का या कांग्रुएंट लिखने का एक तरीका है, क्या है, पहले ट्रायंगल को आप स्वतंत्र हैं कैसे भी लिख लो, आप चाहे ABC लिख लो, चाहे BCA लिख लो, चाहे CAB लिख लो, कैसे भी लिख लो, आप स्वतंत्र हैं। जैसे बाय चांस हमने चलो मान लो ABC ही लिखा, ABC लिखा, फिर ये सिमिलर का साइन डाला, कहा का साइन डाला बेटा, सिमिलर का, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लिखने के लिए हमको सतर्क होना पड़ेगा। क्या, देखो AB पहले लिखा गया पहले साइड में और AB का मेजरमेंट है 4, AB का मेजरमेंट कितना है बेटा 4, तो हमको क्या कहना पड़ेगा, 4 किसमें है, RQ के साथ है, तो हम AB का करेस्पॉन्डिंग RQ है, हम RQ लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या कहा गया, BC, क्या कहा गया, BC, अब BC का मेजरमेंट कितना बेटा 3 है, तो हम Q के साथ क्या लगा देंगे, P, QP हो जाएगा, ठीक है। अब लोग फर्स्ट और लास्ट मिलकर क्या बनेगा, CA है हमारा 5 और यहाँ फर्स्ट लास्ट PR बनेगा, ये भी हमारा 5 हो गया। तो कहने का मतलब ये कि यदि हमको एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर लिखना है तो हमको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, मतलब कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो का रेशियो जिनका सेम है उसी रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे बेटा, उनके जो वर्टेक्स हैं उसी रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब बाई चांस ये सिमिलर दे रखा है तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि AB इक्वल टू RQ है बेटा, BC इक्वल टू QP है और CA इक्वल टू PR है। या एंगल्स की बात करना होगा तो हम कहेंगे भैया A इक्वल टू R है, B इक्वल टू Q है और C इक्वल टू P है। ये अंडरस्टूड हो गया। ये यदि कह दिया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQP, इट्स मींस एंगल A इक्वल टू एंगल R, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P। बस इतनी सी बात है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया हो गए, क्या 3 क्राइटेरिया हो गए। 4th क्राइटेरिया कहाँ है बेटा, 6.5 में है बेटा। कहाँ है बेटा, 6.5 में। तो उसको भी देख लेते हैं। 6.5 क्या कहता है? 6.5 क्या कह रहा है बेटा कि इफ वन ट्रायंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है बेटा,
एंगल की बात कर रहा है। क्या बेटा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, अभी एक एंगल की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि कोई ट्रायंगल है, मान लो, ठीक है, थ्योरम 6.5, थ्योरम 6.5, ठीक है, क्या कहता है कि दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, कोई भी ले लो बेटा, है ए ठीक है, दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर। कहता कि एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, इक्वल कर दिया। एंड क्या बेटा, गिवन है इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड क्या बेटा, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। ठीक है, इस एंगल को बनाने के लिए साइड्स क्या क्या है बेटा, ए बी और बी सी। यहां एंगल क्यू के लिए क्या बेटा, पी क्यू और क्यू आर। क्या बेटा, एक तो साइड ये है ए बी और बी सी, और यहां क्या बेटा, पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनको, इस एंगल को फॉर्म करने के लिए जो साइड्स इन्वॉल्व हैं वो प्रोपोर्शनल है। मींस ए बी अपान बी सी इक्वल टू, सॉरी, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू। दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे बेटा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। अब जो तीन बातें आई, 6 बातें होनी चाहिए था ना बेटा, तीनों एंगल और क्या बेटा, तीनों साइड्स का रेशियो। लेकिन यहाँ 3 ही बात से काम हो गया। क्या बेटा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो और ए बी का रेशियो जो पी क्यू से आवे वही रेशियो बी सी का क्यू आर से आ जाए, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बस ये क्राइटेरिया क्या कहलाएगा, ये क्राइटेरिया कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, SAS। क्या है क्राइटेरिया ये बेटा, SAS। दो साइड्स उनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा बेटा, SAS। ये क्राइटेरिया क्या कहलाएगा, SAS। ठीक है, S A और S एंगल, और इस एंगल को फॉर्म करने के लिए जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल आ जाए तो ये ट्रायंगल हमारे दोनों सिमिलर हो जाएंगे। बहुत सुंदर बेटा। बस इसी क्राइटेरिया पे, जो क्राइटेरिया है हमारी 4 जो क्राइटेरिया है ना बेटा, 4 है ना बेटा, ये 4 जो क्राइटेरिया है, ठीक है, इन्हीं के बेस पे हमारी ये एक्सरसाइज 6.3 है। और बेटा लास्ट एक्सरसाइज है। आपको कितने मार्क्स लेने हैं बेटा, इस चैप्टर से 8 मार्क्स लेने। 8 में हमको पूरा भिड़ जाना बेटा। 8 में से कोई नंबर हमसे छूटने ना पावे बेटा, छूटने ना पावे। इसके लिए हमको एनसीईआरटी का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज का एक एक एग्जाम्पल हमारे सारा किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ हम रेफरेंस बुक से भी सारे क्वेश्चंस कर लें, जो भी हम रेफरेंस बुक का यूज करते हैं, और PYQs कर लें, तब हमारी बात बनेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये भी बेटा एक समझ लो, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं आता बेटा। क्या कहता है, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स फिगर 6.34 आर सिमिलर। सिमिलर की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट कहता है कि चेक करो कि ये सिमिलर है कि नहीं। इन गिवन ट्रायंगल, कौन कौन से बेटा ट्रायंगल, ABC एंड कौन सा ट्रायंगल बेटा, ABC है और दूसरा है
पी क्यू आर, क्या बेटा, ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल ए किसके इक्वल है बेटा, एंगल पी के। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कहता है कि सिमिलर प्रूव करो और सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है इसको बताओ। यूज बाई यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लेना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं बेटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दे रखा ना बेटा, कितना है 60 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू कितना बेटा 80 डिग्री। ठीक है, एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना बेटा 40 डिग्री। ठीक है, 10 ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, जिस सीक्वेंस में एंगल इक्वल है उसी सीक्वेंस में हम कहेंगे 10 ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सीक्वेंस वही अपनाएंगे जिस सीक्वेंस में एंगल इक्वल है। हमने ए बी सी कहा है तो हमको पी क्यू आर ही कहना है बेटा। ट्रायंगल पी क्यू आर बाई कौन सा क्राइटेरिया है, ए ए ए। वेरी गुड, ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए क्या करें, सेकंड पार्ट में ठीक है, फिगर चाहो तो बना लो बेटा। फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है, फिगर बनाने का मतलब है कि हमको मेजरमेंट डालना है। ठीक है, हमको स्केल से नहीं बनाना है, बस हमको मेजरमेंट डाल देना है बेटा। स्केल का यूज नहीं करना है यहाँ। ठीक है, ए बी सी नॉट स्केल, नॉट टू द स्केल बनाना है हमको फिगर पी क्यू आर। अब देखो, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, ये 2 है और ये कितना बेटा 2.5 है, 2.5 है, ये 3 है, और ये कितना बेटा बेस है हमारा 4, और ये वाली साइड है 6 और ये वाली साइड है 5। अब देखो, ये फिगर में रेशियो सेम हो सकता है, सेम है कब, जब हम ए बी का रेशियो क्यू आर से ले लें। फ्रॉम अबव फिगर, क्या बेटा, फ्रॉम अबव फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या बेटा पी क्यू आर। हमको थोड़ा सा मामला ये दिख रहा है कि 2 का 2 टाइम्स 4 है, 2.5 का 2 टाइम्स 5 है, और 3 का 2 टाइम्स 6 है। इसका मतलब रेशियो है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। हम तो ए बी को पकड़ लेते हैं, ए बी अपान हम क्यू आर कह देंगे, कोई बात दिक्कत थोड़ा है, सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। इक्वल टू 2/4 कितना आ जाएगा बेटा 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर BC का रेशियो हम RP से लगा दें तो ये जाएगा 2.5/5 इक्वल टू 1/2। फिर हम CA का रेशियो, किसका बेटा CA का रेशियो किसे लगा दें, CA का रेशियो हम PQ से लगा दें, CA का रेशियो PQ से लगा दें तो ये भी हो जाएगा हमारा 3/6 इक्वल टू 1/2। अब देखो, सिंस AB अपान QR इक्वल टू BC अपान RP इक्वल टू CA अपान PQ, ब्रैकेट में लिख दो इक्वल टू 1/2। देयरफॉर अब पहले ट्रायंगल को ABC आपने लिख लिया बेटा, ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। अब दूसरे को लिखने में हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो, वर्टेक्स भी हम लोग पता कर सकते हैं, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के
कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। वर्टेक्स की बात तो नहीं करेंगे बेटा, लेकिन वर्टेक्स हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल के किस करस्पॉन्डिंग उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है। जैसे हम ए की बात कर लें बेटा, ए कहां पड़ रहा है, 2.5 के सामने पड़ रहा है, और 2.5 का रेशियो हमने 5 से लगाया है, तो 5 के सामने क्या पड़ रहा है बेटा, क्यू। तो जहां हम ए कहेंगे वहां हमको क्यू कहना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बी की बात करें, बी के सामने क्या बेटा, 3, और यहां 3 का रेशियो हमने 6 से लगाया था, 6 के सामने है हमारा आर। तो यदि हमने बी की बात कर रहे हैं ना बेटा, बी 3 के सामने है तो 6 के सामने आर हो गया, ठीक है। और 2 के सामने हमारा मान लो सी है, ठीक है, और 2 का रेशियो 4 से है, तो 4 के सामने हमारा पी आ जाएगा बेटा। इसी सीक्वेंस में लिख देंगे बेटा, हमने ए बी सी लिखा है, तो ए का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, क्यू, ठीक है। और बी का करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, बी का करस्पॉन्डिंग है आर, और सी का करस्पॉन्डिंग है पी। इसी सीक्वेंस में लिखेंगे ए बी सी क्यू आर पी। बस यहां से भी हम पकड़ सकते हैं, ए बी के जगह पे हमने क्यू आर लिख लिया, और सी थर्ड बचा सी, और यहां थर्ड बचा पी, ये हो गया बाई, ये तो सिमिलर हो गया। अब बाई कौन सा क्राइटेरिया हो गया, तीनों के क्या है, इसके रेशियो इक्वल है, बाई एस एस एस। वेरी गुड, ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमको करना है थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या करना है बेटा, थर्ड पार्ट करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट ये है। अब देखो मेजरमेंट दे रखा है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में नाम नहीं दे रखा, दे रखा बेटा LMP। क्या दे रखा है, LMP और PEF। अब देखो 2 का रेशियो हम 4 से लगा लें तो 2/4 आ गया, 3 का रेशियो मतलब 1/2 आ जाएगा, 3 का रेशियो 6 से लगा लें 1/2 आ जाएगा, लेकिन 2.7 का रेशियो का 5 से 1/2 नहीं आ रहा, इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो क्या बेटा, एक ट्रायंगल है, क्या है, ABC, क्या बेटा, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है PEF। क्या बेटा, PEF, ठीक है। तो AB का सॉरी ABC नहीं है यार, क्या कर रहे हो बेटा, LMP है ये, ABC इससे बड़ा प्यार है ना क्यों, LM, ठीक है, हमारी गलती बेटा, हम अपने को ही कह रहे हैं बेटा। LMP दे रखा है, और दे रखा है PEF। LM का मेजरमेंट है 2.7, ठीक है, MP का मेजरमेंट है 2, और PL का मेजरमेंट है 3। यहां ये मेजरमेंट है 4, ये मेजरमेंट है 5, ये मेजरमेंट है 6। तो देखो जैसे बात बन रही है वैसे तो बना लो बेटा, किसी का रेशियो इसमें इक्वल नहीं है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव ठीक है, जो थोड़ा सा दिख रहा है उसी से लिख लें बेटा, MP इक्वल टू PE इक्वल टू 2, सॉरी, MP/PE इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमने इसका बेटा MP का हमने PE से लगा दिया रेशियो, ठीक है। फिर PL/FP इक्वल टू, PL है 3 और FP है 6, ये भी बेटा 1/2 गया, बट LM
अपान पीई। एलएम का रेशियो किससे बचा बेटा, ईएफ से बचा। हमने दो साइडें ले ली ना, इसका रेशियो इससे लगा दिया और 3 वाले का रेशियो 3 वाले का 6 से लगा दिया ना बेटा। 2 का रेशियो 4 से और 3 का रेशियो 6 से, ठीक है। अच्छा, इस सीक्वेंस में भी होना चाहिए ना बेटा, है? एक तरफ से होना चाहिए, जो साइड्स हैं वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब 2 का ले लिया हमने, किससे ले लिया, 4 से, तो 2 के बाद 3 आता है या 2.7 आता है, तो चलो ठीक है, इस सीक्वेंस में ले सकते हैं। तो 2 क्या लिखें बेटा, एल एम अपान ई एफ, एल एम अपान ई एफ इक्वल टू 2.7 अपान 5। तो अब देखो ऊपर क्या रेशियो बेटा इक्वल नहीं है, सिंस इन एबव फिगर्स दो ही क्राइटेरिया है बेटा ना, ईच एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये करने की वजह से जरूरत भी नहीं थी, आप सीधे सीधे लिख लो फिगर देख करके, हैं। इन अबव फिगर ईच एंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना बेटा, इनकी एंगल्स इक्वल है ना, साइड प्रोपोर्शनल है। 10 गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बस। दो कंडीशन है ना बेटा, दोनों नहीं फॉलो हो रही है यहाँ, ना एंगल इक्वल है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ठीक है। ना एंगल इक्वल है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसलिए ये बेटा क्या है, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट की बात कर लें बेटा। फोर्थ पार्ट में फिगर दे रखा है, ठीक है। ये तो बेटा देखते देखते लग गया कि ये सिमिलर है, क्यों, एंगल दे रखा है, ये क्या है, पी ई एफ है ना बेटा, नहीं डी ई एफ है। कौन सा बात कर रहे हैं हम, अच्छा यहां की बात कर रहे हैं, फोर्थ है ये एन एम एल, क्या है बेटा, एन एम एल, क्या है बेटा, एन एम एल, और यहां क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। एम एंगल दे रखा है 70, और क्या दे रखा है बेटा, एंगल क्यू 70 दे रखा है, वेरी गुड, एक एंगल इक्वल हो गया। अब इस एंगल को बनाने के लिए दो साइडें हैं, कौन कौन सी, एनएम, क्या बेटा, एनएम दे रखा है 2.5, और यहां उसमें 5 दे रखा है, किसको बेटा, क्यूपी को 5 दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक दे रखा है 10 ml को 10 दे रखा है, और यहाँ PR ml को 5 दे रखा है, ml को 5 दे रखा है, और PR को 10 दे रखा है, PR नहीं QR को 10 दे रखा है, बस। तो बात हो गई बेटा, फ्रॉम above ठीक है, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, ईच कितना बेटा, 70 डिग्री, ठीक है। अब एंगल M को बनाने के लिए कौन सी साइड्स लग रही है, NM, तो NM 2.5 है, और PQ हमारा 5 है, तो ये 2.5 अपान 5 हो गया, ठीक है। इसको बनाने के लिए LM भी एक साइड है, LM, इसको फॉर्म करने के लिए एक साइड क्या बेटा, QR है, LM न करके ML कह लो ना, ML अपान QR,
इसका भी रेशियो बेटा हमारा 5/10 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। कितना आ गया बेटा 1/2, ये भी आ जाएगा बेटा 1/2। तो 10 Nm/PQ इक्वल टू ml, एंगल क्यों लगाया, ml/QR, each 1/2। हैंस ट्रायंगल। अच्छा अब देखो फिर वही नाम लेने में हमको सावधानी बरतनी है, ठीक है। क्या सावधानी बरतनी, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम आपने NML लिख दिया, क्या लिख दिया NML। तो दूसरे ट्रायंगल को लिखने के लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा। N का करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, N का करस्पॉन्डिंग N का करस्पॉन्डिंग क्या है? देखो ये दोनों साइडें हो गई, ठीक है। N किसके सामने पड़ रहा है, N 5 के सामने पड़ रहा है, और 5 का रेशियो 10 से लगाया गया है ना, 5/2। तो N के सामने 5 N के सामने पड़ रहा है, और 10 के सामने P पड़ रहा है, तो यहां हमको बेटा P लिखना पड़ेगा, क्लियर। फिर M है बेटा, M है ये, तो M तो हमारा का करस्पॉन्डिंग Q है ये बेटा, यहाँ Q लिख लेंगे, ठीक है। फिर L 2.5 के सामने पड़ रहा है, यहाँ 2.5 पे का रेशियो 5 से लगाया गया है, तो ये 5 के सामने R पड़ रहा है, ये R हो गया बेटा, ठीक है। ये सिग्नल हो गए। क्राइटेरिया क्या हो गया, बाई क्या बेटा SAS, नहीं क्या बेटा दो, साइड एंगल साइड, ये हो गया। नाम लिखने का तरीका आपको आना चाहिए बेटा। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, क्या लिखेंगे, आप पकड़ सकते हो बेटा। क्या 70 है, तो M वर्टेक्स Q का करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ M है, M हमारा मिड में, हमारा यहाँ Q मिड में आ गया। फिर हमने N से शुरू किया था, N किसके सामने है बेटा, 5 के सामने, और 5 का रेशियो लगाया गया था 10 से, और 10 के सामने P है, तो जहां N है वहां हमको P लिखना पड़ेगा बस। और थर्ड पॉइंट यहाँ क्या बचा बेटा, L बचा, यहाँ थर्ड पॉइंट R बचा। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया। बहुत सुंदर बेटा, 4th पार्ट हो गया ना। अब 2 पार्ट और बचे हैं, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्यों भैया, तो यदि हम ये 2 पार्ट कर लेते हैं, तो 6.3 जो एक्सरसाइज है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आ जाएगा। बस यही है पूरा एक्सरसाइज में, फिर हम क्वेश्चंस मजे से करते रहेंगे बेटा, ठीक है। कौन सा करें, 5th पार्ट। क्या 5th भी वैसे ही लग रहा है बेटा, 2.5 का रेशियो। अच्छा ये नहीं है, ठीक है। ठीक बेटा, तो 2 कंडीशन है, वही दोनों लिख देंगे। कौन सा कहां लिखा था हमने यहाँ 3rd में लिखा था, वही यहाँ 5th में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या लिखते हैं, ये बेटा सिमिलर नहीं है। 5th पार्ट क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या बेटा DEF angles are not equal, not sides of triangles are proportional. Therefore,
ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है बेटा, आर नॉट सिमिलर। क्यों भैया? दो क्राइटेरिया हैं, तीनों एंगल इक्वल हो या नहीं, और तीनों साइज का रेशियो इक्वल हो। वो तो हम क्राइटेरिया में देख लेते हैं बेटा ना कि यदि तीनों एंगल इक्वल है तो अपने आप साइज का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ना बेटा साइड्स का रेशियो इक्वल है ना एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। कोई क्राइटेरिया यहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट बेटा चेक कर लो। सिक्स्थ पार्ट क्या बेटा 80 है, 80 है, ये 70 है और 30 है। क्यों? लिखने में तो गलत नहीं हुआ बाबू। कौन सा है? 6 पॉइंट अच्छा, लिखने में तो गलत नहीं हुआ है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा बेटा। हम थर्ड एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। दो एंगल इक्वल नहीं है तो हमको थोड़ा सा डाउट हो गया क्या बेटा कि थर्ड एंगल तो हम निकाल सकते हैं बेटा, हम चेक कर लें। ये क्या है बेटा? DEF, DEF, ठीक है। और ये क्या बेटा? ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ नॉट टू दी स्केल है ना, तो मेजरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये क्या है? PQR, ठीक है। ये है 70 डिग्री और ये है 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ 80 तो कह देता है और लेकिन इसको 30 बताता है, ठीक है। तो थर्ड एंगल हम यहां से निकाल लेते बेटा। जो उसमें होश नहीं खोना है कि देखा अरे भैया ये तो दोनों एंगल भी इक्वल नहीं है, तो छोड़ो, ये क्या है? सिमिलर नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे भैया। हम कहेंगे थर्ड एंगल को तो पहले पता कर लो। तो इन ट्रायंगल PEF है ना, DEF है, DEF एंगल F की बात कर लें। एंगल F इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 80, दोनों का सम कर लो और माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो ये हो गया बेटा 30 डिग्री, कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ एक 30 है, तो दो अभी अपने आप वो भी इक्वल हो जाएगा। एंगल P इक्वल टू इन ट्रायंगल PQR, एंगल P इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 80 प्लस 30, दोनों का सम इसमें से माइनस कर दें, ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 70 डिग्री। ये 70 आ गया। तो अब देखो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अब ये तो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो गया बेटा। एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो सेम जिस एंगल वर्टेक्स पे एंगल बनाता है उसी को हम उसी सीक्वेंस में हम सिमिलर बता देंगे। क्या लिखें? डी की बात कर लें। इन अबव क्या बेटा? एंगल डी इक्वल टू 70 कहाँ है? पी पे है, कोई बात नहीं। ठीक है। एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। चाहे इसको, ठीक है, चलो लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 80 उसी सीक्वेंस में, वेरी गुड। एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना बेटा? 30 डिग्री। देयर दस ट्रायंगल DEF इसी सीक्वेंस में हम लिख लेंगे सिमिलर, क्या बेटा? सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई कौन सा क्राइटेरिया लग गया? बाई AAA। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत बढ़िया सेशन किया, ठीक है। हमने खूब मन लगा के शांत मन से सीख लिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में तो हमने देख लिया था कि दो पॉलीगन
या दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब पहले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, और पहले ट्रायंगल का साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से सेम हो, ठीक है, तब वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। उसी बेस पे अब हमने 6 बात थी ना बेटा, तीनों एंगल और तीनों साइड, ठीक है, लेकिन यहाँ 6 बात में होकर के हमने 3 को ही चेक बना लिया है। एक्सरसाइज इस चैप्टर में 6.3 थी थ्योरम, वो क्या बताती थी कि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको साइड की देखने की जरूरत नहीं, साइड अपने आप प्रोपोर्शनल होंगी। फिर हमने देखा कि ये दो ही एंगल इक्वल हैं तो भैया तीसरा अपने आप इक्वल हो ही जाएगा, तो फिर वही कंडीशन लग गई, क्या कि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो दो एंगल इक्वल हो या तीनों एंगल इक्वल हो, हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। फिर हमने देखा कि पहले ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो भी वो बेटा सिमिलर होंगे। 3 हो गया ना बेटा। और चौथी क्राइटेरिया क्या थी, एक एंगल और उस एंगल को बनाने के लिए जो साइड्स इस्तेमाल हुए उनका रेशियो ये सेम आ जाए, क्या बेटा, SAS, तो वो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं। और फिर उसी प्रॉपर्टी के आधार पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 की ये 6 क्वेश्चन कर लिए बेटा। कितने क्वेश्चन कर लिए, 6। और इसमें हमने ये भी सीख लिया कि ट्रायंगल को सिमिलर लिखने के लिए सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, वो सीक्वेंस हमको क्या अपनाना चाहिए। बहुत सुंदर बेटा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर बेटा, ठीक बेटा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।